भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा माना जाता है। आपको देश में कहीं भी जाना हो, बस ट्रेन का टिकट लीजिए और आराम से बैठकर या सोकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाइए। ट्रेन में तो आपने भी बहुत सफर किया होगा। आज के समय में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक ट्रेन की यात्रा नहीं की होगी। ऐसे लोग दूर दराज के गाँव में रहने वाले हो सकते हैं। ऐसे में ट्रेन से सामान चोरी होना रेलवे के लिए बड़ी समस्या शुरुआत से ही रही है। एसी डिब्बों से तौलिए और कंबल के साथ साथ टॉयलेट का मग तक चोरी हो जाता था। रेलवे ने इस चोरी से बचने के लिए कई तरह के उपाय भी किए थे। आप ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यह तक लिखा देख सकते हैं कि रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, कृपया इसका ख्याल रखें। लेकिन लोग बाज कहां आते हैं। 10 साल पहले रेलवे में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया था जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 18 बोगियों की एक रैक को बिना लॉक किए सेंटरिंग में छोड़ दिया गया था। किसे अंदाजा था कि ये लापरवाही रेलवे को लाखों का चूना लगा सकता है। बता दें कि इन बोगियों को चोरों ने लूट कर खाली कर दिया। चोरों ने ट्रेन से पंखे, बल्ब, पेंट्री कार से फ्रिज जैसी कई चीजें चुरा ली थीं, लेकिन बाद में चोर पकड़ लिए गए। इस चोरी से परेशान रेलवे को इससे बचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा। भारतीय रेलवे के इस दिमाग दौड़ाने का फायदा ये हुआ कि अब ट्रेन से पंखों की चोरी करना संभव नहीं रह गया है। चोर कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ट्रेन से पंखा नहीं चुरा सकते। दरअसल रेलवे ने पंखा चोरी होने से रोकने के लिए पंखों में ऐसी तकनीक लगा दी है कि सामान्य रूप से इन पंखों का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। ये पंखे ट्रेन में ही काम कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाने लगा है कि ये अब घरों में चल ही नहीं सकते। अब समझिए कि ये पंखे कैसे काम करते हैं। घरों में एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। घर में एसी बिजली का इस्तेमाल अधिकतम पावर 220 वोल्ट पर होता है, तो वहीं डीसी का इस्तेमाल 5, 12 या 24 वोल्ट पर होता है। लेकिन ट्रेनों में जो नए तकनीक से पंखे लगाए जा रहे हैं उन्हें डीसी से चलाया जाता है, लेकिन ये 110 वोल्ट के लायक होते हैं। अब घरों में या तो एसी का 220 वोल्ट का करंट इस्तेमाल होता है या फिर डीसी का 24 वोल्ट तक का, मगर रेलवे के पंखे 110 वोल्ट के डीसी करंट से ही चल रहे हैं। ऐसे में इन पंखों का घरों में इस्तेमाल करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर मेहनत करके चोर ये पंखा चुरा भी लेते हैं तो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चाह कर भी इसे घर में नहीं चला सकते हैं। चोरी करना तो वैसे भी अपराध है, और ये अगर चोरी ट्रेन में की जा रही है तो इसे राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी माना जाता है, जिसके लिए चोर पर आईपीसी की धारा 380 के तहत केस भी दर्ज किया जाता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसी धारा में जल्दी जमानत भी नहीं मिलती। ये सब जानने के बाद ट्रेन में चोरी करने के बारे में सोचना भी बहुत गलत है। अब ऐसे में ट्रेन में कई चीज़ों की चोरी की घटनाएं आपने सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और एक पत्ता भी हिलता है तो सब कुछ सोशल मीडिया पर छाप दिया जाता है। ऐसे में ये खबर न सिर्फ लोगों को जागरूक करेगी बल्कि वैसे लोगों को भी आगाह करेगी जो ट्रेन में सामान चुराने के आदी हैं या फिर सामान चुराने की सोचने की बात करते हैं। अब पंखे को तो आपने जान लिया, लेकिन इसी तरह से रेलवे तमाम तरह के ऐसे प्रयोग कर रहा है जिससे कि ट्रेनों में चोरी को रोका जा सके। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।